बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। प्रोग्राम लज़्ज़त में मैं समीना जलील आपके सामने और आप तमाम लोगों को खुश आमदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी टीम की जानिब से। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत ही अच्छा रखे और खुश रखें इंशाल्लाह ताला। जी जनाब, पहले तो आप लोग ये बताइए कि आप लोग बारिश को कितना एंजॉय करें। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है जैसे कराची में बारिश जो है जब होती है तो बड़े मसाइल सामने नज़र आते हैं। सबसे बड़ी पहली चीज़ होती है कि बारिश अभी पूरी तौर पे नीचे आती भी नहीं है और लाइटें जो है वो बंद हो जाती हैं, जो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम लगता है, और आप बहुत परेशान हो जाते हैं, घर के बच्चे भी बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन क्या है कि कुछ लोग बहुत इन्जॉय भी कर रहे होते हैं बारिश को, लेकिन बिल्कुल बारिश को एंजॉय किया करें, क्योंकि देखें बारिश आती है बहुत दिनों बाद। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको गर्मी लगती है, गर्मी के बाद गर्मी दाने भी हो जाते हैं, तो बारिश के पानी में आप एक दफ़ा नहाएंगे तो गर्मी दाने जो है ना उनमें फिर ख़ारिश होना ख़त्म हो जाती है। तो बिल्कुल आप ज़रूर नहाइएगा पानी में, लेकिन अपना ख्याल भी रखिएगा। उसके बाद ज़रूर खूब अच्छी सी गरम गरम चाय पीजिएगा, या फिर ये कि कोई अच्छा सा स्नैक्स जो है वो भी ज़रूर बनाइएगा, ताकि आपको मज़ा आए, अच्छा लगे अपनी तमाम चीज़ें, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इन्हीं से आप खुशियाँ हासिल करते हैं। जैसे कि आपको पता है कराची में आजकल, कराची क्या बल्कि कहीं पे भी निकलना आजकल घर से बहुत मुश्किल काम है। तो बिल्कुल अगर आप किसी अच्छे से घर में ऐसे रहते हैं जहाँ पे छत वगैरह मौजूद है, तो ज़रूर आप बारिश एंजॉय कीजिएगा। लेकिन आप यकीन करें कि मुझे बारिश से पता नहीं क्यों जब से मैं कराची में आई हूँ मुझे डर लगता है। इसकी वजह ये कि एक तो ये कि यहाँ पर आप पानी जो है सड़कों पे बहुत आ जाता है, बहुत मसाइल हो जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, फिर करंट लगने के वाक़यात होने लगते हैं, फिर लोगों के घर गिर जाते हैं। इससे मेरा बड़ा दिल घबराता है। मैं कहती हूँ कि देखें, बारिश जहाँ रहमत है, लेकिन कभी कभी ये कुछ लोगों के लिए ज़हमत बन जाती है। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छा रखे और हम तमाम लोग जो है छोटी सी चीज़ को बहुत इंजॉय कर सकें इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह ताला आगे भी प्रोग्राम में मैं आपको कुछ ऐसे स्नैक्स बनाने सिखाऊंगी जो बारिश में बहुत अच्छे लगते हैं, मज़ा आता है। वैसे बारिश का जिक्र आते ही सबसे पहले तो एक चीज़ होती है कि जी आप पकौड़े बना लें, पकौड़ों के बाद क्या होता है, पराठे बना लें। बहुत अच्छे अच्छे किस्म के जो पराठे होते हैं ये बिल्कुल जहन में आते हैं और फिर आप बनाते भी हैं। और पकौड़े जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, या कॉफ़ी है या कोई मसाला चाय है। इंशाल्लाह आपको इंशाल्लाह हम बनाना सिखाएंगे कुछ ऐसी चीज़ें ना। आज क्या बनाना आपको बता रहे हैं, आज हम आपको बताएंगे जनाब, आज हम बना रहे हैं शोला। अब ये शोला क्या है? शोला एक बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी है जिसमें कि 3-4 इंग्रेडिएंट्स मिला के, 3-4 बेसिक चीज़ें मिला के हम बहुत ही ज़बरदस्त सा एक, आप कह सकते हैं कि इसको जैसे हलीम बनता है उसी स्टाइल से हम बनाते हैं। लेकिन इसमें गोश्त का इस्तेमाल नहीं होता, चिकन या चिकन का जैसे हम कीमा इस्तेमाल कर सकते हैं, या बीफ का कीमा हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन थोड़ा सा मोटा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसमें दालें सारी हम नहीं डालते, जैसे हलीम में हम डालते हैं चने की दाल, इसमें हम डालेंगे हरे मूंग की दाल। बहुत अच्छा टेस्ट होता है, बहुत मज़ेदार लगती है, हल्की फुल्की लाइट सी चीज़ है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा। 1 पॉट मील है, तो क्या है कि जब आप बनाएंगे तो उस दिन आपसे शोला ही बनेगा। अब ये शोला, ये वो शोला नहीं है, इसको जब आप देखेंगे लिखने में तो थोड़ा सा डिफरेंट आपको लगेगा, लेकिन आप इसको स्पाइसी भी बना सकते हैं। इसके अलावा हम बनाएंगे खड़ा मसाला बीफ कढ़ाई। उफ, कितने मज़े की दोनों रेसिपीज़ हैं कि आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। और मैं हमेशा आप लोगों से बात करती हूँ ना कि जी आप बीफ या मटन जो है ना घर में थोड़ा सा बॉईल करके लाजमी रखा करें। उससे क्या होता है कि आप झटपट कोई भी चीज़ बना सकते हैं। अगर बीफ बॉयल आपके पास रखा हो तो आप उससे बिरयानी भी बना सकते हैं। आप देख रहे हैं कि मैं बड़ी अच्छी सी यहाँ पर कढ़ाई बना रही हूँ, और बहुत डिफरेंट चीज़ें जो आप बना सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपके पास होना चाहिए बॉयल मटन या बीफ ना। तो यहाँ पर बीफ खड़ा मसाला कढ़ाई कैसे बनेगी, कढ़ाई तो बहुत तरह की होती है, बहुत बनती हैं, तो बहरहाल ये मैं आपको बताऊंगी कैसे बनेगी। और फिर दूसरी बात है कि मैं आपसे कल भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि काइंडली आप लोग किचन में ये रबर वाले ग्लव्स जो है ना पहन के बिल्कुल मत आइएगा। मैं सिर्फ थोड़ा सा चीज़ों के ख्याल की वजह से आती हूँ, और अभी मैं नेक्स्ट ब्रेक में इसको उतार दूँगी। अच्छा सा पैन हमने यहाँ रख लिया है। अब बताते हैं हम शोले के इंग्रेडिएंट। सिर्फ हमें काम ये करेंगे कि इसमें हम घी डाल देते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। घी ये चला गया आधा कप के करीब, इसमें हम घी डाल रहे हैं। कुछ हम बघार के लिए छोड़ देते हैं, और डालेंगे थोड़ा सा इसमें तेल भी, तकरीबन हाफ अ कप हम इसमें तेल डाल देते हैं, ठीक है जी। क्योंकि इंग्रेडिएंट में अब मैं आपको बताऊंगी अच्छे खासे हैं इसमें, मतलब चीज़ें बहुत सारी हैं ना। अच्छा, इसमें हम पहले क्या करेंगे, हम कीमा बनाएंगे। अब कीमा कैसे बनाएंगे, कीमा मेरे पास बीफ का कीमा है, थोड़ा सा मोटा चिकना भी है, ताकि इसमें टेस्ट अच्छा सा आ जाए। ये देखिए मेरे पास हाफ़ के जी है। इसके अलावा मेरे पास ये मौजूद है यहाँ पर
गेहूं का दलिया, जौ का दलिया, ठीक है। इस जौ के दलिए को हमने क्या किया है कि हमने बॉईल कर लिया, ठीक है। बॉईल करके ये मेरे पास है तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, 1.5 कप है। ये है मूंग की दाल। मूंग की दाल कौन सी? हरे मूंग की दाल। ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। इसको भी मैंने सिर्फ नमक डाल के बॉईल किया है, ठीक है जी। इसके अलावा पालक, आप देख रहे हो रेसिपी कार्ड में आप पालक देखेंगे कि पालक लिखा हुआ है कि कच्चा पालक यानी कटा हुआ पालक होना चाहिए। देखिए मैंने यहाँ सिर्फ इसलिए बॉईल कर लिया कि थोड़ा टाइम की सेविंग हमारी हो जाएगी। हम ज़ाहिर 1 से 1.5 घंटा यहाँ नहीं कुक कर सकते, तकरीबन 30-35 मिनट्स तक हम इसको कुक करेंगे। इसके अलावा ये मेरे पास टमाटर हैं, 2 टमाटर ले लीजिएगा आप, या 1 बड़े साइज़ का टमाटर। इसके अलावा दही, 3/4 कप दही है ये डालेंगे। नमक, मिर्च, हल्दी तमाम चीज़ें डाल के और तमाम चीज़ें डाल के हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। पहले हम ये काम ये करेंगे कि 1 प्याज बड़े साइज़ की थी जो मैं इस घी में शामिल कर रही हूँ, ठीक है जी। ये चलेगी इसमें। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम फ्राई कर लेंगे। जब ये फ्राई होगी तो मैं इसमें ये कीमा शामिल करूँगी जो मेरे पास यहाँ पर मौजूद है। स्लाइटली चिकना भी है और थोड़ा मोटा भी है, ये मैं इसके अंदर डालूँगी। इसको हम बिल्कुल क्योंकि हमने ये चीज़ें गला ली हैं बहुत अच्छी, तो हमने इसको घोटा नहीं लगाना, लेकिन अच्छा सा ये मिक्स हो जाए। घर पे आप कम से कम इसको 1.5 आवर तक इसको कुक कीजिएगा। जबकि ये चीज़ें मेरे पास पकी हुई हैं, उसके बाद जब आप मिक्स करेंगे तब आप हलीम को भी देखें, जितना अच्छा आप उसको बॉईल करते हैं, पकाते रहते हैं, कितना अच्छा बन जाता है। जबकि तमाम चीज़ें उसमें हम बॉईल डालते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, क्योंकि तमाम मसाले, तमाम चीज़ें एक दूसरे के साथ रश बस जाते हैं। सही जी। तो हम थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेते हैं। प्याज जैसे ही फ्राई होगी मैं ये वाला उतार देती हूँ, ठीक है जी। और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे ये कीमा मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ, ये डाल देंगे। फिर हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये हम टाइम की सेविंग के लिए काम ये करते हैं कि प्याज तो हो ही रही है हमारी, लेकिन यहीं पर हम एक काम करते हैं कि तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है इसमें शामिल करते हैं। ये गया इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जो मेन हमारे इंग्रेडिएंट है। अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून। नमक मिर्च मसाले आप अपनी जायके के मुताबिक कर सकते हैं, लेकिन जहन में रखिएगा कि दाल में हमने नमक डाला है, पालक में ऑलरेडी काफ़ी नमक होता है, इसमें भी नमक डाला है। तो मैं यहाँ पर 1 टीस्पून डालूँगी। हल्दी पाउडर यहाँ पर जाएगा 1/2 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्चें अप टू यू 1.5 टीस्पून से थोड़ी मैंने ज़्यादा ही वैसे डाली है, ये चलेगी। थोड़ा सा हम पिसा हुआ गरम मसाला अभी डालेंगे, ठीक है जी, ये चलेगा। इसके अलावा मेरे पास ये टमाटर रखे हुए हैं। ये टमाटर आप 1 बड़े साइज़ का या 2 मीडियम साइज़ के आप ले लीजिएगा। चलो जी, ये चला गया। अच्छा, इस टमाटर को मैंने क्या किया, बॉईल किया। बॉईल करके मैंने इसको थोड़ा चॉप कर लिया, तो ये बहुत अच्छा सा इसका टेक्सचर आ गया। और ये प्याज मैं आपको दिखाती हूँ अभी कि कितनी हमने करनी, बस ट्रांसपेरेंट करनी है, ठीक है जी। और ये ट्रांसपेरेंट ऑलमोस्ट हो चुकी है, ये देखें जी, सही है। मुझे इस तरह प्याज करनी है, ये हो गई। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये तमाम कीमे में जो इंग्रेडिएंट हमने शामिल करे हम वो डालेंगे। बिस्मिल्लाह। बहुत अच्छी रेसिपी है और इस ख़ास तौर पे आजकल के मौसम में बहुत आपको अच्छी लगेगी जब आप बनाएंगे, ठीक है। मैं काम करती हूँ कि मैं इसको भूनती हूँ। साथ ही ये 3/4 कप जो है दही जो है ये भी मैं इसमें शामिल करूँगी। इसको मैं भूनती हूँ और आधा कप पानी डाल के इसको मैं गलाने के लिए छोड़ देती हूँ। एक ब्रेक का टाइम आएगा, ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देखें हमारा प्रोग्राम लज़्ज़त। और लज़्ज़त में बन रही हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी, यहाँ पर 2 ही चीज़ें बन रही हैं, लेकिन ये कि थोड़ी सी एक कंप्लीट है ये डिश है। यानी कि अगर आप कढ़ाई बनाते हैं तो उसके साथ आप बस रायता बनाइए और उसके अलावा आप उसके साथ नान मंगाएं, बेहतरीन आप बीफ खड़ा मसाला कढ़ाई जो है यहाँ पर तैयार हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर जो हम बनाएं शोला, नाम सुन के लगता है कि जैसे बहुत ही कोई मुश्किल चीज़ है, लेकिन बेहद अच्छी और बहुत मज़ेदार और आसान डिश है। कि आप हलीम खाना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि हलीम बनाएं, थोड़ा सा हलीम को आपको ज़रा सा टाइम लग जाता है, लेकिन इसमें आप देखिएगा जल्दी हो जाएगा, कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। चले जी, आपके सामने यहाँ पर मैंने कीमा बनाना शुरू किया था और कीमा जो है तकरीबन ये देखिए जी, अब मैं इसको भूनना भी शुरू कर देती हूँ साथ साथ, ठीक है। आँच को तेज़ कर देती हूँ और साथ साथ एक दफ़ा इंग्रेडिएंट्स को मैं रिपीट कर देती हूँ कि ये मेरे पास जौ का दलिया है, गेहूं का दलिया भी आप डाल सकते हैं। इसके अलावा ये पालक है, पालक को हमने बॉईल करके पानी निकाल दिया, सिर्फ इसलिए हमारे टाइम की थोड़ी सेविंग हो जाए। इसके अलावा ये हरे मूंग की दाल आप तकरीबन 3/4 कप लीजिएगा और उसको भिगो दीजिएगा।
भिगो के आपने कम से कम इसको 2 से ढाई घंटे के लिए आप रखिएगा, तो इसके छिलके जो है ऊपर से रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। उन छिलकों को जिस हद तक निकल जाते हैं सही है, वरना बाकी आप इसको नमक डाल के आप इसको बॉईल कर लीजिएगा, जो मैंने यहाँ पर बॉईल करके रखी है। इसके अलावा चावल मैं भूल गई थी, चावल भी हैं, ठीक है जी। बॉईल किए हुए चावल ये सबसे कम डालेंगे, ठीक है। ये चारों चीज़ें डालेंगे इस कीमे के अंदर, मिक्स करेंगे, पानी डालेंगे और उसको पकने के लिए छोड़ देंगे। जब ये तैयार हो जाएगा तो हलीम की तरह वही हम इसका बघार लगाएंगे। इसके लिए मेरे पास प्याज मौजूद है, कुछ हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया, अदरक, गरम मसाला, ये सब गार्निशिंग की चीज़ें, ठीक है जी। हम उसमें डालेंगे थोड़ा सा, आप इस कीमे को हम भून लेते हैं। और भूनते वक्त भी आप चाहें तो थोड़ा सा मज़ीद पिसा हुआ गरम मसाला या फिर आप इसमें शामिल कर सकते हैं थोड़ी सी हरी मिर्चें, क्योंकि अगर आपको हरी मिर्चें ज़्यादा पसंद हैं या आपको इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है या आप मिर्चों को ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी डाल रही थी, बाकी हम इसमें रख लेते हैं गार्निशिंग के लिए ना। चलो ये हो गया। और गार्निशिंग के लिए प्याज स्लाइस मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। अब आप इसको घी से करेंगे तो बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आएगा, नहीं तो आप तेल से भी कर सकते हैं। देखिए मेरा घी से बताने का मकसद ये होता है, एक घी आप इस्तेमाल करें बहुत ही अच्छी क्वालिटी का। घी की बजाय अगर आप तेल कर रहे हो, तेल भी अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो देखिए वो ज़्यादा नुकसानदेह है आपके लिए। जहाँ भी तेल या घी का इस्तेमाल करते हैं हम, मैं अगर घी के साथ चीज़ें बताती हूँ तो ओरिजिनली जैसे कोरमा है, बिरयानी है, पुलाव है और कुछ रोस्ट हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो घी में ज़्यादा अच्छी बनती हैं, जो हमें एक थोड़ी सी होता है ना कि जी बाहर से हम लाते हैं तो बहुत मज़ेदार होती है चीज़ें। तो बिल्कुल आप बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली मत बनाइएगा। चलें जी, ये हो गया हमारा कीमा तैयार, ठीक है जी। कीमा मैंने भून लिया क्योंकि अभी तो ये पकेगा। अच्छा जी, इसमें मैं डालूँगी एक एक करके तमाम चीज़ें। ये गया इसमें पालक, ठीक है, पालक चला गया। और अब डालेंगे हम इसमें ये दाल। अगर पालक आप डालेंगे तो पालक डाल के आप थोड़ा सा भूनिएगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा बॉईल कर लिया तो मैं इस चीज़ को सिर्फ मिक्स करती हूँ। और मिक्स करने के बाद मैं अब क्या चीज़ डालूँ, मैं अब इसमें डालूँगी इसके अंदर ये दलिया, ठीक है ना, जो दलिया हमने बॉईल किया हुआ था ये डालेंगे। और कॉलर से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड वेलकम टू द शो। कैसी हैं भैया, आप खैरियत से हैं? ठीक है। हाँ जी, आप मैं मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, मेरी ये किसी प्रोग्राम में पहली कॉल है। पहली कॉल है? चले भाई, तो हाँ। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि मेरी प्रोग्राम में आपकी कॉल लगी, माशाल्लाह से। चले, गुड, वेरी गुड। जी बताइए क्या कहना चाहेंगी। और मैं इसी के साथ, जी बोलिए। मुझे आप बड़ी अच्छी लगती हैं। क्या करूँ? मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, तो मैं आपका प्रोग्राम कब से देखती हूँ, जब से आप इस पे आ गए। इससे पहले भी आप दूसरे प्रोग्राम से मुझे आती थी ना। जी जी जी। हाँ जी, तब भी मैं आपको देखा करती थी। मैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चैनल्स की खुदाई में निकली थी। चले चले बेटा। अच्छा ये बताएं, आप हमारे प्रोग्राम देखती हैं, आप कितना एंजॉय करती हैं, हमारी बताई हुई चीज़ें बनाती हैं? सुबह से शाम तक मसाला चैनल देखती हूँ और मेरे बच्चे कहते हैं कि मम्मा बस कर दें, अल्लाह करिए चैनल बंद हो जाए। आए नहीं भाई, क्यों? वो कहते हैं हमें आप कार्टून नहीं देखने देती हैं। अच्छा, बस अब इसका ये हल है कि एक कमेटी डालें और बच्चों को एक नया टीवी लेके दे दीजिए। ठीक है ना भाई, ये करे ना कि हाँ। आप इस तमाम जो पूरे जो टीम है ना, हाँ जी, मैं तो इन सबकी बड़ी फैन हूँ। आप यकीन करें, जब से मसाला चैनल आया हम लोगों को खाना बनाना आता है। चले, गुड, वेरी गुड। लेकिन आप मेरी टीम की फैन क्यों हैं, आप ये बताइए। ये देखिए ना कि आपकी टीम होगी तो उसे पूरे मसाला से मैंने कहा, यानी कि अच्छा। देखिए ना कि सब लोग इतना यानी कि कोऑपरेटिव हैं। हम मुझे पता है कि उसके मसाला चैनल से पहले हम लोगों में से जो हमारी माया वो अच्छा वाला जर्दा भी दूसरी बनाती। अच्छा। हाँ, अब यानी कि देखिए कि इसकी वजह से हमको, हमारे बच्चों को, हमारे यानी बहनों को, सबको अच्छे वाला हम लोग खाना बनाते हैं। चले, गुड, वेरी गुड। हाँ जी, चले, बस हमारा मकसद भी यही है। देखिए ये भी एक सदका जारिया है। जो चीज़ मुझे आती है, मेरी कोशिश होती है कि 100% आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। और मैं किस हद तक इसमें कामयाब होती हूँ ये आप लोग मुझे बताएंगे। और मेरी टीम तो डेफिनेटली, देखिए हमारी टीम पूरी मसाला टीवी की टीम, जो हमारे आगे भी होते हैं, कुछ लोग पीछे भी होते हैं, इनके बगैर हम चल ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल, ये लोग नहीं होंगे तो बिल्कुल हम कुछ नहीं है ना। चलें, और कुछ कहना चाहेंगी, कोई फरमाइश करना चाहेंगी? ओह हमारी कॉलेज आ चुकी। चलें जी, अब ये मिक्स हो के ना, ये देखें जी, अभी ऐसा लग रहा है आपको, लेकिन क्या है कि इसमें मैं डालूँगी पानी। पानी कितना डालेंगे हम इसमें? तकरीबन मैं डालूँगी
3 से 4 कप पानी, ठीक है ना। ये चला गया सारा पानी, और पानी डाल के हम इसको मिक्स करते हैं। अच्छा, आप इसको बिल्कुल भी आपने घोटा नहीं लगाना, आप इसको पकाएंगी जितना अच्छा ना, तमाम चीज़ें, अभी तो आपको लग रहा होगा जी चावल भी अलग अलग है, हर चीज़ अलग अलग है, लेकिन जैसे आप इसको अच्छे से पकाएंगी तो तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स होंगी और उसके बाद ये बेहतरीन इसकी शक्ल निकलेगी। उसके बाद हम इसको तड़का लगाएंगे। ये मेरे पास प्याज फ्राई हुई भी है, इससे हम इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा शानदार सा इसका हम तड़का बनाएंगे। जितना अच्छा पकेगा तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स होंगी, एक लेयर सा इसके अंदर पैदा होगा, क्योंकि दलिया इसके अंदर हमने डाला है, गेहूं का दलिया या जौ का दलिया, दोनों में से कोई भी आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। खूब अच्छा पकेगा उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। फिर अच्छा सा इसको लगाइएगा तड़का, यानी बघार लगाइएगा, और फिर इसको आप एंजॉय कीजिएगा। अभी मैं इसी स्टेज पे चेक कर लेती हूँ कि इसमें मुझे अगर नमक मिर्च मसाला कुछ कम लग रहा है तो मैं इसके अंदर और भी चीज़ें शामिल कर दूँगी। जैसे कि मिर्चें हैं, या हो सकता है कि मिर्चें कम हों या नमक कम लगे, कि कभी कभी ऐसा होता है कि तमाम चीज़ें जब मिक्स होती हैं तो कभी फीकापन लगने लगता है, और ये चीज़ें ज़रा सी चटपटी ही अच्छी लगती हैं। आप चाट का मसाला भी डाल के खा सकते हैं, नींबू डाल के खाइए, लेकिन यकीन करें कि मुझे ना ये ऐसे ही अच्छा लगा। आप अच्छा सा बस बघार होना चाहिए। बघार का एक ऐसा होता है कि आप कोई भी चीज़ आप ऐसी बनाते हैं जिसमें ऊपर से बघार लगता है, जैसे कड़ी है, दाल है या हलीम है, इनके बघार अच्छे होने चाहिए। अगर बघार अच्छा होगा आपको टेस्ट अच्छा आएगा। बघार को जला हुआ भी नहीं होना चाहिए, क्रिस्पी होना चाहिए। ये नहीं कि आपने बघार जो है लगा के 1 घंटा पहले ही रख दिया या आधा घंटा पहले ही रख दिया। मेरे घर में यकीन करें इस चीज़ की बड़ी सख्ती होती है, मतलब मैं ख़ुद बहुत इस चीज़ को फॉलो करती हूँ कि जैसे मैंने दाल भी बनाई ना, दाल चावल को मैं कोरमा बिरयानी से ज़्यादा तवज्जो दे के बनाती हूँ, क्योंकि दाल चावल अच्छे बने हों ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि अगर चावल ज़रा से भी ख़राब हो जाए उसको तो मज़ा नहीं आता, या दाल गर्म ना हो, या उसमें प्रॉपर मसाले ना बने, या उसका तड़का अच्छा ना बना हो, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो बिल्कुल जैसे मुझे लगता है कि जी घर के तमाम लोग खाने के लिए तैयार हो चुके हैं और टेबल पे आ गए हैं, तब मैं उस पर तड़का लगाती हूँ। फ्रेश तड़का लगा होता है उसकी बात ही कुछ और होती है, उसमें मज़ा बहुत होता है ना। ठीक है जी, तो इसको मैं मिक्स करती हूँ, और जी जनाब चले, अच्छा मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लेती हूँ, और मिक्स करने के बाद जो है मैं इसको कवर करके रख दूँगी, अच्छा सा पक जाएगा। और चूँकि मेरे पास तो है बहुत ही ज़बरदस्त सा ये शेफ़ कुकवेयर, शानदार सा, तो बिल्कुल अगर आपके पास नहीं है तो आप भी लेकर आएँ, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में सबसे पहले आप ये जो होते हैं ना नॉन स्टिक पैन इंट्रोड्यूस कराने वाले शेफ़ ही हैं, और सबसे बड़ी बात है 70 ईयर्स से ये बहुत आसानी के साथ हम तक ये चीज़ें पहुंचा रहे हैं। और दराज.com पे भी मिल जाती है, majesticchef.pk पे भी ये आसानी के साथ आपको मिल जाएगा। आप ऑनलाइन भी इसको परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि यूटेंसिल्स आपके अच्छे होते हैं तो क्या होता है कि आपको खाना पकाना भी अच्छा लगता है। अब ये देखिए कि चूल्हे पर रखी हुई भी कितनी अच्छी लग रही है, वो काली टेढ़ी भेड़ी पतीलियाँ जो होती हैं वो आपके बिल्कुल यकीन करें अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता करके आप ऐसी चीज़ें जमा कीजिए और फिर एंजॉय कीजिए अपनी कुकिंग को। एक ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। जी एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड कर रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था पानी थोड़ा सा इसमें कम है। अब ये पकता रहेगा तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन हो जाएगा। बघार लगाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे कितना मज़े का ये शोला तैयार है। आ जाते हैं बीफ कढ़ाई पे ना, खड़ा मसाला बीफ पर। अब खड़ा मसाला क्या है, इसमें हमने सारे मसाले मोटे मोटे सारी चीज़ें सांस रखी हैं, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे प्याज। एक अदद आपको लेनी है मीडियम साइज़ की, बहुत ही अच्छी है, बहुत मज़ेदार बनती है कढ़ाई ना। ठीक है जी, ये गई प्याज इसके अंदर। अभी मैं और कुछ नहीं डाल रही। अच्छा, इसमें हमें चाहिए होगा घी। इसको भी मैं घी से बना रही हूँ, सब टू यू कि आप किस पे बनाना चाहते हैं। और ये है मेरे पास बीफ। अच्छा, मेरे पास तो ऑलमोस्ट ये बोनलेस सही है, ठीक है ना। आप इसमें हड्डी वाला भी यूज़ सकते हैं। अब मेरे पास ये हाफ़ के जी, मैंने कहा हाफ़ के जी में कहाँ मैं हड्डी वाला इसमें शामिल करूँ, लेकिन हड्डी वाले से ज़रा टेस्ट अच्छा आ जाता है। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। इसमें डालूँगी ये घी, ठीक है, और चूल्हा हम ऑन कर देते हैं। इसके अलावा मैं आपको बाकी के इंग्रेडिएंट बताती हूँ। चलिए जी, ये हो गया, ये चल रहे हैं। अच्छा, इसमें हम डालेंगे टमाटर। अब टमाटर जो है आधा किलो गोश्त है, ठीक है, इसमें आधा किलो ही हम डालेंगे इसमें अंदर टमाटर। टमाटर को हमने बॉईल किया, थोड़ा सा छिलका रिमूव किया और चॉप कर लिया।
अब आप ये सोच रहे होंगे कि आधा किलो में अगर हम एक डाल रहे हैं आधा किलो, तो 1 किलो में 1 किलो या 2 किलो में 2 किलो, इस तरह से देखिए जैसे जैसे आप चीज़ों को मल्टीप्लाई करते जाएं, यानी मीट को मल्टीप्लाई करते जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ को ही मल्टीप्लाई करें। जैसे कि आप अगर 2 किलो बना रहे हैं तो आप उसमें 1.25 किलो डाल सकते हैं, बिल्कुल ठीक रहेगा। कढ़ाई की फॉर्म में होना चाहिए, वरना क्या होता है वो ऐसा लगता है जैसे कि आप टमाटर गोश्त खा रहे हैं। ज़्यादा टमाटर डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा वैसी कढ़ाई बनेगी। टेस्ट तो अच्छा होता है बट फिर वो कढ़ाई नहीं रहती। ठीक है जी, चलो जी इसको हम फ्राई करते हैं। तो ये बिल्कुल आप लोग जहन में रखें कि जब भी हम 1 किलो से 2 किलो 3 किलो 4 किलो बनाते हैं, इसका मतलब हरगिज़ भी ये नहीं है कि हम हर चीज़ को मल्टीप्लाई करते जाएं, यानी डबल करते चले जाएं। ऐसा नहीं होता कि अगर आप 6 किलो बना रहे हैं, 6 किलो गोश्त है तो उसमें आप 6 किलो टमाटर डालें, 6 किलो में 4 किलो टमाटर डालें, बेहतरीन आपकी कढ़ाई जो है वो तैयार होगी। क्योंकि कढ़ाई और टमाटर गोश्त में फ़र्क रखिएगा। अच्छा जी, अब जाएगा इसमें साबुत गरम मसाला, इसमें तेज़पत्ता, ये मिक्स गरम मसाला, ये चला गया। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें कुटा हुआ अदरक और लहसुन, ज़बरदस्त सा इसका एक फ्लेवर आएगा इसमें। अच्छा, थोड़ा सा मैं अभी डाल देती हूँ और कुछ बिल्कुल मैं लास्ट में डालूँगी। ये गया लहसुन, अदरक और ये है लहसुन। लहसुन भी मैं थोड़ा सा बचा लेती हूँ। ये गया इसमें, ये बिल्कुल लास्ट में हम डालेंगे। इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। ठीक है जी, इसको सिर्फ हमें देखिए प्याज इतनी बारीक चॉप है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। इसके अलावा क्या डालेंगे? इसके अलावा हम डालेंगे इसमें ही साबुत लाल मिर्चें, 8-10 साबुत लाल मिर्चें ले लीजिएगा, ये चली गई। अच्छा, इसके अलावा ये कुटा हुआ ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया, लेमन जूस, हरी मिर्चें, ये हम लास्ट में शामिल करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी और मसाले जाएंगे। वैसे तो मैंने जब गोश्त को बॉईल किया था तो नमक डाला था, बट मसाले का नमक डालना है मुझे। ये गया, ओ सॉरी, मैंने इसमें डाल दिया, अभी मैंने डाला नहीं था, चले खैर हो गया। ये मैं टमाटर डालने के बाद डालना चाह रही थी। अच्छा, वैसे चलें कोई बात नहीं, एक टिप आ गई यहाँ पर ना कि जब भी आप चाह रहे हैं कि आपकी प्याज जल्दी से सॉफ्ट हो जाए, तो जब आप प्याज को फ्राई करें तो उसके साथ ही थोड़ा सा नमक शामिल करें। प्याज जल्दी से सॉफ्ट होकर जल्दी से फ्राई हो जाएगी। तो ये आप करके देखिएगा, सही है जी। ये गए इसमें टमाटर, इसके अलावा इसमें अदरक और लहसुन हमने कुटा हुआ शामिल कर लिया। अब इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। नमक मैंने थोड़ा सा डाला है, अब मैं नहीं डालूँगी, इसलिए कि ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा नमक हो जाए। टेस्ट कर लेंगे, कम लगेगा तो डाल देंगे। अब मैं इसमें डालूँगी कुटी हुई लाल मिर्चें। अब कुटी हुई लाल मिर्चें भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो यहाँ पर मैं 2 टीस्पून डाल दूँ। ठीक है, ये डाल दी। अब हम मसाला भूनते जाएंगे। ठीक है, देखिए गोश्त तो हमारे पास गला है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप कढ़ाई बनाते हैं और उसका गोश्त थोड़ा सा अच्छा गला हुआ होता है तो टेस्ट ज़रा ज़्यादा अच्छा आता है। तो इसी तरह से इंशाल्लाह आप देखिएगा, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये मैंने तकरीबन, देखेंगे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये बोटी है, ये देखें, ये इस तरह से मैं इसको तोड़ रही हूँ। ये देखिए तकरीबन ये बोटी जो है, ये गोश्त जो है अंदर से तो कितना अच्छा सा निकला है ना, ये तकरीबन 95% जो है ना ये पका हुआ है। ठीक है, अब जब इसको मसाले में डालूंगी तो मसाले में डाल के भी हमें इसको इतनी देर कुक करना है कि देखें, ताकि सारा टेस्ट जो है वो बैलेंस होना चाहिए। क्योंकि हम जब इसमें डालेंगे तो सारे मसालों का फ्लेवर इसके अंदर आएगा। कुटा धनिया, कुटा ज़ीरा, इट्स अप टू यू कि आप कितना डालना चाहते हैं, और बिल्कुल लास्ट में डालिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। चलें जी, अब ये तकरीबन बस, मुझे इसको इससे ज़्यादा नहीं वो भूनना है, लेकिन चलें थोड़ा सा एक चम्मच चला देते हैं, क्योंकि मैं चाह रही हूँ गोश्त के साथ ज़रा पके रहा। चलें, ये गैस के अंदर ये गोश्त, ये हड्डी नहीं थी। अब ये पानी जो थोड़ा सा बचा हुआ है ना, जो इसके अंदर जब मैंने बॉईल किया था, तो ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। चलें, ये भी चला गया। इसको अब हम मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, मैं इसी स्टेज पे बस एक काम ये करती हूँ कि चूल्हा थोड़ा सा स्लो कर देती हूँ और उसको पकने के लिए छोड़ देती हूँ। इससे बहुत ही अच्छा सा एक टेस्ट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हमें काम ये करेंगे, कुछ हरी मिर्चें जो है ज़रा सा पहले डाल देंगे। ठीक है ना, ये चली गई। इससे क्या होगा कि ज़रा अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाएगा। यहाँ पे आपने देखा मैंने कुटी लाल मिर्चें भी डाली हैं। चल, ये हो गया। अब मैं इसको कवर कर देती हूँ। चल, इसको हम कवर कर देते हैं। उसके बाद थोड़ी सी चीज़ें हैं इसमें, जैसे कि हरी मिर्चें हैं, ये तो मैंने एक ऑप्शनल चीज़ रखी है, अगर आपका दिल चाहे तो बाद में डालिएगा, लेकिन ये बहुत अच्छा लगता है मोटा मोटा अदरक और लहसुन, इससे आपका खाना भी जल्दी हज़म हो जाता है। लेमन जूस भी हम लास्ट में शामिल करेंगे इसके टेस्ट को बहुत अच्छा बनाने के लिए। आ जाते हैं अपने जो हमने बनाना शुरू किया था, शोला कहाँ तक? खुशबू तो बहुत अच्छी सी आ रही है इसमें से।
इसको हम दिखाते हैं, लेकिन अभी पकेगा ये। ओहो हो, चलिए बहुत ही अच्छा सा ये पक रहा है। बिल्कुल इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो हमने हलीम वाली रखनी है, जो कि अभी नहीं हुई है, ठीक है ना। अभी तो चीज़ें भी सब आपको अलग अलग नज़र आ रही हैं। मैं आपको बता रही हूँ, हो सकता है कि मेरी अभी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से मिक्स ना हो, लेकिन जब आप अपने घर पे बनाएंगे तो अच्छा सा, लेकिन फिर भी इसकी चीज़ें हल्की मोटी आपको नज़र आएंगी। क्योंकि अगर आप इसको घोटा लगा लेते हैं या आप इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करते हैं, या फिर आप वो जो हैंड ब्लेंडर आता है उससे अगर आप करते हैं, उससे क्या होगा कि इसका कलर बहुत ख़राब हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा इसमें पालक हमने शामिल किया था, हमने इसमें पालक शामिल किया तो अजीब सा ब्राउन कलर आएगा जो आपको दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो इनको इसी तरह से रहने दीजिएगा कि हर चीज़ आपको अलग अलग अगर नज़र भी आ रही है, लेकिन वो बहुत अच्छी और गली भी होना चाहिए, तब इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, ठीक है जी। तो आई एम श्योर कि आपको ये दोनों रेसिपीज़ जो हैं वो बहुत अच्छी लगेंगी। ये हो जाती हैं तो हम इसका तड़का तैयार करते हैं और इसको हम भूनेंगे। लास्ट में तमाम चीज़ें इसके अंदर हम शामिल कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम थोड़ी सी देर पकाएंगे। इसकी वजह ये है, ओह जी ब्रेक भी आ गया। एक काम करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बाकी की बातें करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और शोला तो हमारा माशाल्लाह से अच्छा तैयार हो गया। लेकिन अगर मैं घर पे होती ना तो ज़रूर इसको 15-20 मिनट और कुक करती। बहुत अच्छा सा इसका टेक्सचर आ चुका है। अब हम बना लेते हैं इसका बघार, ठीक है ना। बघार के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या है, क्योंकि फिर मैं इसको कंप्लीट करूँगी वरना ये रह जाएगा, ठीक है जी। इसमें गया ये घी, इसको मैं घी से बघारूँगी, ठीक है। और चूल्हा कर देते हैं तेज़। स्लाइस की भी प्याज मेरे पास रखी है, सिर्फ हम उसका इस्तेमाल करेंगे। और हरा धनिया और हरी मिर्चें आपको पता है गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। और इसको अब हम कर लेते हैं। चलें जी, ये देखें माशाल्लाह इसका कितना अच्छा सा कलर आ गया। अच्छा ये देखिए इसको हम करें। अच्छा साथ ही हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो थोड़ा थोड़ा करके डालना शुरू कर देते हैं, जिससे जैसे कि ये लेमन जूस, ठीक है, ये चला गया। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें ये कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा। इसके अलावा ये जो कुटा हुआ मैंने बचा के रखा हुआ था, थोड़ा सा अदरक और लहसुन। इसके अलावा कुटा हुआ धनिया, ये चला गया। और जाएंगी हरी मिर्च चाहिए, ठीक है। अब इसको हम अच्छी तरह से बस से भूनेंगे तो बेहतरीन सा हमारा जो है खड़ा मसाला बीफ कढ़ाई जो है वो तैयार हो जाएगी। इसमें आप चिकना गोश्त भी ले सकते हैं, सब टू यू कि आप कैसा चाहते हैं, कैसा आपको अच्छा लगता है। लेकिन मैंने यहाँ पे बोनलेस लिया क्योंकि मैंने सिर्फ क्वांटिटी मेरी कम थी, हाफ़ kg, तो इसलिए मैंने ये लिया। एंड में मैं ये हरी मिर्च डालूँगी और इसको भून के हम इसको निकालेंगे। वैसे आप इसको चाहें तो कोयले का धुआं भी लगा सकते हैं। चलो जी आ जाते हैं तड़का। ये गई प्याज सही, और इसमें मैं थोड़ा सा तेल सिर्फ इसलिए डाली कि मेरे पास इसमें अभी बहुत सारा बाकी है, ठीक है जी। चले बिस्मिल्लाह करके सिर्फ ये डालना है, कोई ज़ीरा नहीं डालना, कुछ नहीं डालना। आपने हो जाता है तो मैं डाल देती हूँ, सही जी। बताइएगा ज़रूर कि आपको हमारी ये रेसिपीज़ जो है वो कैसी लगी, अच्छी लगी, और आप बनाइएगा ज़रूर। हो सकता है आपके जहन में कि शोला पता नहीं कैसा लगे, लेकिन देखिए कितना अच्छा शक्ल से लग रहा है। आप इसको ऐसे ही खाइएगा, आपको बहुत मज़ेदार लगेगा इंशाल्लाह। और ये कढ़ाई भी बस ऑलमोस्ट तैयारी पे है, ठीक है जी। तो देखिए रेसिपीज़ हम कोशिश ये करते हैं, अब जैसे शोला है आप बनाएंगे भाई जी आज तो पूरा दिन, आप आराम से शोला खा सकते हैं क्योंकि हम इसके साथ कोई और चीज़ नहीं बना रहे। आप चाहें लेकिन ये कि नान के बगैर भी अच्छा लगेगा। जो बड़े अच्छे से नान होते हैं आप वो मंगाइएगा, आप उससे भी खा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए थोड़ी सी वेरिएशन तो आप लोग करते हैं, आपकी माइंड की क्रिएटिविटी होती है कि आप किस तरह से इसको और लेके चलेंगे, तो देखिएगा इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। हरा धनिया हरी मिर्चें तैयार हैं, अदरक तैयार है, तो ये डालेंगे इसके ऊपर। बस थोड़ा सा मैं इसको कर लूँ, चूल्हा तेज़ कर लेते हैं। और ये भी बस हो गई है, इसको बस हम भूनेंगे, हरी मिर्ची डालेंगे, निकाल लेंगे, सही जी। तो बिल्कुल अगर ब्रेक आ जाए तो आप लोग परेशान नहीं होइएगा। चलो ये हो रहा है अच्छा सा बघार, बगैर जले हुए और बिल्कुल इक्वल हो, कच्चा भी नहीं होना चाहिए, खुशबू अच्छी सी आना चाहिए जो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से आ रही है। चलो जी ये हो गया हमारा बघार तैयार। चलो ये हो गया। प्याज अगर आप अलग से भी फ्राई करके रखना चाहते हैं तो बिल्कुल करके रखिएगा, अच्छी लगती है, ठीक है। ये जी ये हो गया।
और अब बाकी ये वाला जो है, और इसको मैं बंद कर देती हूँ क्योंकि बहुत पक चुके। ओह गर्मा गर्म। चलें इसमें डाल देते हैं ये वाला हल्का, ज़बरदस्त माशाल्लाह से। ठीक है ना, इसको मैं मिक्स कर देती हूँ, कवर कर देते हैं और बाकी के इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं इसमें, जो कि है यहाँ पर हरा धनिया और हरी मिर्चें। ठीक है जी, हरा धनिया हरी मिर्चें चली गई। अच्छा, आप हरा धनिया इसमें भी डाल सकते हैं, रेसिपी कार्ड में नहीं लिखा होगा, लेकिन आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं। ये हो गया, ये गई इसमें हरी मिर्चें चली गई और गरम मसाला पिसा हुआ ये चला गया। बहुत मज़ेदार लग रहा है शक्ल से देखने में ना, और आपको यकीनी तौर पर दिल चाह रहा होगा कि आप इसको एंजॉय करें। तो फिर बिल्कुल ये गई अदरक बारीक कटी हुई। ये डिशेस ऐसी हैं कि जो बनती थी पहले, बहुत बनती थी। और अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर आपके घर में कभी कोई ऐसी तकरीब हो रही है और उसमें आपने जैसे कोरमा बनता है, अब कोरमा बनता है तो क्या होता है, कभी कभी बच भी जाता है, ये कभी ऐसा होता है कि वो टूटा टूटा सा नीचे से रह जाता है। तो बिल्कुल आप उसकी हड्डियों को रिमूव कीजिए। रिमूव करने के बाद उस कोरमे के साथ ये शोला बनाइए, तो आप देखिएगा अमेजिंग अमेजिंग बनेगा। तो ये क्या है कि वो बच भी जाएंगी चीज़ें, कि भाई ज़ाहिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बाज़ को ऐसा लग रहा होता है भाई ये ज़ाया जा रही हैं, तो वो हरगिज़ भी ज़ाया नहीं जाएंगी। है, चले मैं इसको ज़रा सा कंप्लीट करती हूँ। यहाँ पर मज़ेदार नींबू भी आप इसमें डाल सकते हैं ना, ऊपर से अलग से नींबू के स्लाइस सर्व कीजिएगा। ये क्या, चले जी, ये रिकैप ब्रेक आ चुका है और मैं आपके सामने ही ये डालती हूँ इसमें हरी मिर्चें और ये डालती हूँ इसमें हरा धनिया। अब एक ब्रेक लेके वापस आइएगा। खड़ा मसाला बीफ कढ़ाई, अज्जा उबला बीफ आधा किलो, घी आधा कप, उबले कटे टमाटर आधा किलो, बारीक कटी प्याज एक अदद छोटी, कुटा अदरक लहसुन 2 खाने के चमचे, साबित लाल मिर्च 10 से 12 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, साबित गर्म मसाला हस्बे ज़रूरत, कुटा धनिया ज़ीरा 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, लंबी कटी हरी मिर्च 8 से 10 अदद, बारीक कटी अदरक 2 चाय के चमचे, प्याज के लच्छे गार्निश के लिए। तरकीब: घी गरम करके प्याज फ्राई करें, साथ ही कुटा अदरक लहसुन, साबित गर्म मसाला, नमक, पिसी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च और हल्दी डालकर मसाला भून लें। अब इसमें उबला बीफ शामिल करके खूब भूनें। फिर 3 से 4 हरी मिर्चें और नींबू का रस मिला के दम पर रख दें। 15 मिनट के बाद बाकी हरी मिर्चें, उबले कटे टमाटर, साबित लाल मिर्च, कुटा धनिया, ज़ीरा और बारीक कटी अदरक डालकर डिश में निकाल लें। आखिर में बारीक कटी अदरक और प्याज के लच्छों से गार्निश करके सर्व करें। शोला, अज्जा गाय का मोटा कीमा आधा किलो, बारीक कटी प्याज 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही 3/4 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी 3/4 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, तेल 1 कप, उबले कटे टमाटर 2 अदद, उबली हरी मूंग दाल 1 कप, उबले चावल 1 कप, बारीक कटी पालक 2 कप, गेहूं का उबला दलिया 1 कप, गार्निश के अज्जा, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, बारीक कटी अदरक हस्बे ज़रूरत, घी भगार के लिए प्याज 1 अदद। तरकीब: तेल गरम करके इसमें प्याज फ्राई करें, साथ ही गाय का मोटा कीमा, अदरक लहसुन का पेस्ट, उबले कटे टमाटर, नमक, पिसी लाल मिर्च, हल्दी और दही डालकर अच्छी तरह भूनें और 1 कप पानी मिलाकर कीमा गला लें। फिर इसे मज़ीद भून लें। उसके बाद इसमें पिसा गर्म मसाला, उबली हरी मूंग दाल, चावल, बारीक कटी पालक और गेहूं का दलिया डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और मज़ीद 2 कप पानी डालकर 1 से 1.5 घंटा धीमी आंच पर पकाएं। साथ ही थोड़ी थोड़ी देर के बाद चमचा चलाते रहें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। आखिर में आधा कप घी गरम करके प्याज फ्राई करें। उसके बाद भगार लगाकर हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक से गार्निश कर लें। खड़ा मसाला बीफ कढ़ाई, अज्जा उबला बीफ आधा किलो, घी आधा कप, उबले कटे टमाटर आधा किलो, बारीक कटी प्याज 1 अदद छोटी, कुटा अदरक लहसुन 2 खाने के चमचे, साबित लाल मिर्च 10 से 12 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, साबित गर्म मसाला हस्बे ज़रूरत, कुटा धनिया ज़ीरा 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, लंबी कटी हरी मिर्च 8 से 10 अदद, बारीक कटी अदरक 2 चाय के चमचे, प्याज के लच्छे गार्निश के लिए।
ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं कि मज़ेदार सी दोनों डिशेस जो हैं वो हमारी तैयार है और बनाना कोई मुश्किल भी नहीं, आसान है भाई, आसान है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, कुछ भी आप काम करने के बारे में सोचते हैं, कोई काम मुश्किल नहीं होता ज़िंदगी में, लेकिन ज़ाहिर है उसमें थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ती है। अब जैसे आप शोला बना रहे हैं, मेरा थोड़ा सा तरीक़ेकार ये है कि जैसे शोला है, हलीम है, इस टाइप की चीज़ें हैं जिनमें 3-4 दफ़ा आपको कुकिंग करना पड़ती है। तो उसके लिए आपको करना है कि जैसे आपने दलिया बॉईल करके रख लिया, ठीक है ना, बॉईल करें, उसको फ्रीज़र में डालिए, कीमा इसका कुक कीजिए, उसको फ्रीज़र में डाल दीजिए। फिर एक दिन आपको जिस दिन टाइम हो तो आप उसको दाल बनाएं, चावल बॉईल करें, मिक्स करें और चूल्हे पे चढ़ा दीजिए, तो आपको काम आसान लगेगा। वरना क्या होता है कि अगर आपने एक ही दिन में तमाम चीज़ें की तो थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लगेगा कि भाई इतना बहुत सारा काम है, बहुत सारे बर्तन सा ख़राब हो जाते हैं, तो इससे ज़रा सी ख़वातीन परेशान हो जाती हैं या किचन में टाइम आपका ज़्यादा गुजरता है। तो किचन में टाइम जब भी आपको लगे कि हाँ कि नहीं मुझे कम टाइम गुजारना है लेकिन बेहतर चीज़ बनानी है, उसके लिए आपको थोड़ी सी प्लानिंग करनी होगी। जैसे कि अगर ये बीफ आपके पास बॉयल रखा हुआ है और आपके पास कोई गेस्ट आ गया या आज आपका दिल नहीं चाह रहा कि आप कोई चीज़ ऐसी कुक करें और आपका दिल चाह रहा है कोई इंस्टेंट सी चीज़ बन जाए जो कि मज़े की भी हो, अच्छी भी लगे, तो फटाफट आप कढ़ाई बना लीजिए। इसी से आप बिरयानी भी बना सकते हैं बहुत आराम से, क्योंकि गोश्त आपके पास गला हुआ है। वरना तो बीफ और मटन जो है वो थोड़ा टाइम देते हैं गलने में। ये रखा होगा तो आप इससे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, खाली कढ़ाई नहीं बना सकते। आप इससे पालक गोश्त बहुत अच्छा बना सकते हैं, चने की दाल गोश्त अच्छा बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं, और भी बहुत कुछ बना सकते हैं। ये सिर्फ आपके माइंड की क्रिएटिविटी है कि आप किस तरह से चीज़ों को लेके चलते हैं। लेकिन ज़ाहिर घर में आपको टाइम कम मिलता है या आपको और बहुत सारी चीज़ें, या आप जॉब पे जाते हैं, बच्चों को पढ़ाना है, तो उसमें क्या है कि आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। चीज़ें मैनेज कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई भी काम मुश्किल है, लेकिन आपको लगेगा कि किचन में जाना है और मुझे बनाना है आज छोला, बच्चों की फरमाइश थी या घर वालों की फरमाइश थी, या मुझे हलीम बनाना है या मुझे बिरयानी बनानी है, तो वो बहुत टाइम लगेगा इसको, तो मुझे 2 दफ़ा 3 दफ़ा कुकिंग करनी पड़ेगी और आपका आधा टाइम जो है ना किचन में लग जाएगा। तो बिल्कुल टाइम को मैनेज करना सीखें, तो इंशाल्लाह ताला ऐसी चीज़ें आपकी बहुत अच्छी बेहतर होंगी और आप खुद भी खुश रहेंगी, घर वाले भी खुश, इंशाल्लाह ताला। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला कल जुमे का दिन है, आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।